अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के गया के बेलागंज से आ रही है और आपको बताते चले कि आज बेलागंज में वोटिंग हो रही है, उपचुनाव हो रहा है और आरजेडी ने अपना चाल और चरित्र एक बार फिर से दिखा दिया है। कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन इस जंग में, राजनीति की जंग में इतना जायज हो जाएगा ये किसी को पता नहीं था। हालांकि इसके बारे में हमने कल ही आपको अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से अपुष्ट सूचना दी थी कि लालू प्रसाद यादव ने गया के बेलागंज में बोरा खोल दिया है। चारों विधानसभा सीट पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है या फिर झारखंड में जहां चुनाव हो रहा है, आरजेडी ने बोरा का मुंह खोल दिया है और पैसा जमकर बांटा जा रहा है। और जब हमने ये बात कही थी तो कमेंट बॉक्स में बहुत लोग विरोध करने चले आए थे, कहने आए थे कि आपके पास क्या सबूत है। अब आज सबूत भी हाथ लग गया है और आरजेडी के नेता को पैसा बांटते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आरजेडी पैसों के बल पर चुनाव जीतना चाहती थी। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आरजेडी के बारे में आ रही है। गया के बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है और इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और आरजेडी का नेता पैसा बांटते हुए पकड़ा गया है और ये बात हमने कल ही बताई थी। आप जरा यह हमारा कल का वीडियो देखिए। ऐसी ही चल रही है और आखिर क्या वजह है कि लालू प्रसाद यादव, जिनको स्वास्थ्य कारणों से अदालत ने सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, इसलिए इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन उड़ती उड़ती खबर चल रही है कि लालू प्रसाद यादव जहां भी जा रहे हैं वहां पर बोरा खुल रहा है, नोटों के बंडल बांटे जा रहे हैं, वोट खरीदने की पूरी तैयारी चल रही है। हालांकि इस खबर की सत्यता कहां पर है, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन खबर तो ऐसी ही चल रही है और आपने देख लिया होगा। अब आपको हम सबसे पहले आरजेडी का नेता जो पकड़ा गया है उसका भी बयान सामने आ गया है और आखिर उसने क्या बयान दिया है, आप उसका बयान भी जरा सुन लीजिए। नहीं नहीं झूठ बात फिर से बोलिए। फिर से आपका मकसूदपुर क्या कौन कौन लोग आए थे आप लोग? हमसे मोहम्मदपुर के राजेश थे और धोरारा के राजेश। क्या करने गए थे वहाँ? हमको कहीं हमारे घरे पहले गए। अच्छा, कहीं किसी चलिए भैया काम है बंसो। हाँ, बोला आप पंचायत के अध्यक्ष हैं, आप चलिए मेरे साथ भैया, आप सबके चिंते हैं। पार्टी के पंचायत जी किस पार्टी के पंचायत? राजद के सर। तो आपको पता है ना कि आचार संहिता प्रचार का समय खत्म हो गया है? जी सर, हमरा तो आप कोयरी बिघा ग्राम में क्या करने आए थे? सर हम नहीं, हमको लेके आया जैसे कि आप आए थे ना, वहाँ मौजूद है ना? हम मौजूद थे सर। क्या करने गए थे वहाँ? हम कुछ नहीं, वो पैसा बांट रहे थे सर। कौन बांट रहे थे? आप क्या कर रहे थे? हम साथ से खाली सर, हम साथ से खाली। आपने गिरफ्तार किए गए आरजेडी नेता का बयान सुन लिया होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है जरा उसे भी जान लीजिए। आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि बेलागंज में कथित तौर पर मतदाताओं को लुभाने के लिए रुपया बांटने का मामला सामने आया है और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के कोयरी बिगहा गांव में राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष गोविंद यादव को ग्रामीणों ने वोटरों को पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और बताया जा रहा कि गोविंद यादव कथित तौर पर मतदाताओं को लुभाने के लिए 200 रुपए के लिफाफे बांट रहे थे। ग्रामीणों ने उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर घेर लिया और पुलिस को सूचना दिया। बेलागंज में आपको बताते चले कि आज वोटिंग हो रही है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोविंद यादव को हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से 200 रुपए के कुल 20 लिफाफे जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार इस घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कौन है, लेकिन अब खुले तौर पर
कहा जा सकता है कि इसके पीछे सुरेंद्र यादव का बेटा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि आरजेडी का उम्मीदवार है और आरजेडी पार्टी के सर्वे सर्वा इसके पीछे हो सकते हैं। कहीं बताया जा रहा कि वरिष्ठ नेता का निर्देश भी इसमें शामिल है या नहीं, किसके निर्देश पर पैसा बांटा जा रहा था, इसकी जांच भी की जा रही है और जांच की आग लालू प्रसाद यादव तक भी पहुंच सकती है। सुरेंद्र यादव जो कि अभी जहानाबाद के सांसद हैं और बेलागंज सीट छोड़ देने के बाद और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण बेलागंज सीट खाली हो गई थी और वहां से उन्होंने अपने बेटे को आरजेडी से टिकट दिलवाया है और यही तो परिवारवाद की कहानी है। चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, हर पार्टी में परिवारवाद हावी है, यानी कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, चाहे उसमें किसी प्रकार की कोई भी क्वालिटी हो अथवा ना हो। नहीं, बताया जा रहा कि बेलागंज समेत बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। झारखंड की भी 43 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में भी, यानी कि आपको बताते चले कि देश के 4 राज्यों में मतदान हो रहा है और 5वां राज्य बिहार है जहां पे उपचुनाव हो रहा है। और आपको बताते चले कि जिस प्रकार से आरजेडी के बारे में ये खबर फैली है, उसके बाद से बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों के नेता आरजेडी पर हमलावर हैं और इसे जंगल राज का उदाहरण बता रहे हैं। नेताओं का आरोप है कि जंगल राज में लालू प्रसाद यादव लाठी के दम पर लोगों को डरा धमका कर और अपने गुंडों को भेजकर जबरदस्ती वोट डलवाया करते थे और कितने सारे अपराधियों को तो इन्होंने नेता बना दिया। और अब जब लाठी का जोर नहीं चल रहा है, तब यह पैसे से लोगों को खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप ये जान लीजिए कि खरीदने वाला तो चलिए ठीक है, लेकिन जो बिकने के लिए तैयार है 200 रुपया में जो बिक रहा है और वो कल आकर के भाषण देगा कि हमको इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला, हमारे बच्चे को सही से शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं दी जा रही है, बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जरा उन लोगों से कहना चाहेंगे कि तुमने तो अपना जमीर का सौदा मात्र 200 रुपये में कर लिया, तो तुम जो है जिंदगी भर तुम लेबर का काम करना ही तुम्हारी चाहत होगी, इसीलिए तुमने 200 रुपये में अपने साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर दिया, अपने बच्चे के भविष्य का भी सौदा कर लिया। तुम किस मुंह से यह बात कहते हो? सरकार से किस मुंह से तुम ये बात पूछते हो कि आखिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? शर्म आनी चाहिए तुमको, क्योंकि जब तुम्हें वोट देना था, अपना अच्छा नेता चुनना था, तब तो तुम 200 रुपये में बिक गए। तो जो 200 रुपया दे करके, या आप ऐसा समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति पैसा देकर वोट खरीदेगा और 10 लाख रुपया आप कोई बिजनेस ही करते हैं और 1 लाख रुपया अगर बिजनेस में लगाते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये हमारा पैसा 1,10,000 हो जाए, यानी कि बढ़ जाए। तो अगर कोई भी व्यक्ति नेता ही अगर चुनाव में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो तो चाहेगा कि 1 लाख लगाए हैं तो 5 लाख आएगा। यही तो बिहार समेत पूरे देश भर में घूसखोरी बढ़ रही है कि एक दारोगा की नौकरी के लिए 10 लाख रुपया घूस देना पड़ता है, तो जो 10 लाख रुपया घूस दे करके गया है वह घूस नहीं लेगा तो आखिर क्या करेगा? इन सारी बातों का पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।